प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमें दिया है, जिसमें हम उसकी तारीफ, उसकी हमद, उसकी स्तुति कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है फिर एक बार आपसे मुखातिब होकर, आपसे रूबरू होकर बात करके, और इस बारिश के मौसम में जब परमेश्वर ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम अपने घरों में रहकर अपने खुदा की आराधना कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। एक छोटा सा पैगाम लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ में धन्यवाद देता हूँ उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने अब तक हमें सराहा, हमारे साथ दुआ में शामिल हुए, और उनके लिए भी जो लगातार हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन बीमारों के लिए, मरीजों के लिए, और प्रभु यीशु उन्हें शिफा बख्श रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ जो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आज की इस अच्छी वक्त में मैं फिर एक बार आपसे मुखातिब होकर अपने खुदा के कलाम को आपके संग शेयर कर सकता हूँ। एक कथा है हमारे खुदा के कलाम में जो जीवित है। शैतान और पाप पर फतह पाने का रास्ता, और एक ऐसी कथा जिसका इतिहास गवाह है, मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए, आपने पढ़ी होगी, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने वो पूरी कथा पढ़ता हूं, पर उसके कुछ पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहला सामुएल और उसका 17वां अध्याय और उसके पहले पद से 58 पद तक, 1 to 58 वर्ष तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा जान पड़ेगा। लगभग 1 महीना गुजर गया था इस्राएली और फलिश्तियों की लड़ाई के बीच में। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, फलिश्तियों के पास एक ऐसा शख्स था जिसके डील की लंबाई लगभग 6 हाथ और 1 बित्ता थी। वो दहाड़ता था, वो पुकारता था और ललकारता था कि यदि खुदावंद की सेना में, इस्राएलियों में अगर कोई शख्स है मुझसे लड़ाई करे, मुझसे युद्ध करे, तो मैं अपनी सारी सेना समेत तुम्हारा अधीन और गुलाम हो जाऊंगा, और अगर मैं आपको हराऊंगा तो आपको मेरा गुलाम होना पड़ेगा। ये सब कुछ चल रहा था और 1 महीना गुजर गया था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यश्शे का बेटा दाऊद, जिसके भाई भी इस्राएली सेना में थे, जब बहुत दिन हो गए उनके पिता यश्शे को समाचार नहीं मिला, तो उन्होंने दाऊद को भेजा और दाऊद से कहा कि जाओ और जरा अपने भाइयों का पता लगा कर आओ। वो कुछ चबेने और जौ की रोटियां लेकर आगे बढ़ चला, और जब वो आगे बढ़ चला तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब वो रणभूमि में पहुंचा तो वहां पर उसने उसी लंबे आदमी की उस ललकार को, जिसके डील की लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी, सुना। और उसने कहा, ये कैसा शख्स है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को, उसकी कौम को ललकार रहा है। तब उसने पूछा कि अगर कोई इसे मारे तो राजा उसके साथ क्या करेगा। तब लोगों ने कहा, राजा अपनी बेटी से उसकी शादी और बहुत धन संपत्ति देगा। दाऊद का भाई इस बात को सुन रहा था और वो कहने लगा कि तेरे मन की बुराई तुझे यहां ले आई है, जंगल में तुझसे चंद भेड़ बकरियां तो संभाली नहीं गई। तब दाऊद ने कहा, ये तो निरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, पहला सामुएल 17वें अध्याय उसके 30वें पद में जब उसके भाई ने ये बात कही, तब 30वें पद में लिखा है, तब उसने उसके पास से मुंह फेर के
दूसरे के सन्मुख होकर वैसे ही बात कही और लोगों ने उससे पहले की नाई उत्तर दिया कि राजा अपनी बेटी से शादी करा देगा और बहुत सारी धन संपत्ति देगा। चर्चा होते होते राजमहल में पहुंची बादशाह शाऊल के पास। उसने उसे बुलवा भेजा और बाइबल में लिखा हुआ है, राजा ने जब उसे देखा तो वो बहुत छोटा था, उसके लड़का ही सा था, उसके गालों से लाली छलकती थी। राजा शाऊल ने उससे कहा, सुन, तू लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है, तू उसे नहीं हरा सकता। तब उसने कहा, तेरा दास जब जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था, जब कभी जंगल से कोई सिंह या भालू आता था तब तेरा दास दौड़कर उन्हें छुड़ा लेता था, और यदि वो मुझ पर आक्रमण करता था वो उसके बालों को, उसके केशों को पकड़कर उन्हें मार डालता था। ये खतना रहित फरिश्ती कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? ये भी उसी के समान हो जाएगा। जब ये बात राजा शाऊल ने पहुंची तो उसने अपनी तलवार उसे दी, अपने वस्त्र उसे दिए, झीलम, टोप और लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले सारे औजार पहना दिए। खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद ने उन्हें कभी ना परखा था, वो उन्हें पहनकर नहीं चल सका और उन्हें उतार डाला। बाइबल में यह भी लिखा है, खुदावंत के लोगों, वो आगे बढ़ चला। एक पहाड़ पर फलिश्ती सेना थी और एक पहाड़ पर इस्राएली सेना थी। वो डरे हुए थे, घबरा गए थे। 40 दिन से लगातार वो दहाड़ रहा था। बीच में तराई थी। दाऊद ने जाते हुए 5 पत्थर उठाकर अपने चरवाहे वाली थैली में रखा और अपने गोफन को रखा और चल पड़ा। और जब दोनों आमने सामने थे तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब उस फलिश्ती जाति जूलियत गोलियात ने जब दाऊद को देखा तो कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेकर मेरे पास आता है? मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को और तेरी लोथ को जंगल के जानवरों को खिलाऊंगा। दाऊद ने उससे एक बात कही, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं और तूने उसी को ललकारा है, क्योंकि संग्राम तो यहोवा ही का है। और बाइबल में लिखा, उसने अपने थैली में से एक पत्थर निकाला और गोफन में रखा और घुमाकर ऐसा मारा जो गोलियत के माथे में धंस गया और वो उसी समय गिरकर धराशाही हो गया। चूंकि दाऊद के पास कोई तलवार ना थी, बाइबल में लिखा हुआ है, उसने दौड़कर उस पर चढ़कर उसी की तलवार से उसके गले को काटा। और जब इस्राएलियों ने देखा कि उनका वीर हार गया है तो वो अपना मनोबल बढ़ाकर दौड़ पड़े और उनका पीछा करके बहुत दूर तक खदेड़ते गए, उन्हें मारते गए। और तब इस्राएली महिलाओं ने एक गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा। खुदावंद के लोगों, कथा को, सत्य कथा को मैंने बहुत छोटे रूप में बताया है, लेकिन मैं आपकी निगाहें इसी कलाम के 17वें अध्याय की 30वीं आयत पर ले जाना चाहता हूं, जहां लिखा है, तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सन्मुख होकर वैसे ही बात कही और लोगों ने उसे पहले की नाई उत्तर दिया। खुदावंद के लोगों, ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, जब खुदावंद हमारे जीवनों में होता है तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं जो कई बार हमें डराती और घबराती हैं। जब हम खुदावंद की सामर्थ से भली भांति वाकिफ़ हैं और आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के लोगों, शैतान हमें पीछे करना मांगता है। हमारे अपने लोग हमें पीछे करने मांगते हैं, हमारे विश्वास को डमाडोल करना मांगते हैं। उन्होंने हमारे जीवन में जो खुदा की सामर्थ है, जो उसकी बरकतें हैं, उसकी अगुवाई है, उसको नहीं देखा है और वो निरंतर हमसे निराशा की, हमसे टूटने की, हमसे बिखरने की बातें करते हैं। लेकिन जब दाऊद आगे बढ़ा, उसके भाई ने उससे कहा, तब उसने कहा, ये तो निरी बात है, इसने जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकारा है। खुदावंद के लोगों, बहुत ऐसी चीजें हैं जिनसे आज हमें अपने मुंह को फेरने की जरूरत है। लिखा हुआ है, तब उसने उसके पास से मुंह फेर के, हमारा मुंह जिस ओर होगा हमारी निगाहें भी उसी ओर होंगी। कई बार खुदावंद के लोगों, हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। दाऊद की सफलता के पीछे, दाऊद की कामयाबी के पीछे, जाति जूलियत को हराने के पीछे, फलिश्ती सेना पर जय प्राप्त करने के पीछे
एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक बहुत बड़ा निर्णय है, एक बहुत बड़ा काम है दाऊद के जीवन में, और वो ये है खुदावंद के लोगों कि उसने अपने मुंह को फेरा है। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आज हमें भी बहुत सारी चीजों से मुंह फेरना है। उन बातों से अपने मुंह को फेरना है जहां पर खुदावंद की सामर्थ पर लोग विश्वास नहीं करते, जहां पर लोग अपनी ताकत, अपनी हुनर, अपने अनुभव पर विश्वास करते हैं। आज हमें अपनी निगाहों को अपने खुदावंद की ओर करना है। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु के लोगों, जब मैं और आप अपने मुंह को संसार और सांसारिक बातों से फेर कर परमेश्वर की ओर करेंगे, परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। शायद वो वाकिफ नहीं है उस अनुभव से जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया। आज भी उनके जीवन में वही दख्यानुसी, वही पुराने सिद्धांत, वही पुरानी बातें, वही पुरानी चीजें हैं जिनको लेकर आज वो फंसे हुए हैं। लेकिन आज जरूरत है कि मैं और आप अपने मुंह को फेर कर आगे बढ़े। दाऊद अगर अपने भाई की बातों में फंस जाता, दाऊद अगर अपने राजा शाऊल की बातों में फंस जाता, अगर दाऊद अपने सेना की बातों में फंस जाता तो फरिश्ती को नहीं मारता। लेकिन उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपनी निगाहों को खुदावंद की ओर लगाया और इस बात को अपने जीवन में अमली जामा पहनाए कि नहीं, मैं जाऊंगा, मेरा खुदावंद मेरे साथ है। आज बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों कि मेरे और आपको मुंह फेरना है। मालूम है आपको मेरे और आपको किन से मुंह फेरना है? मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा और मैं विश्वास करता हूं इन सब चीजों के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देगा, आशीष देगा। ध्यान से अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल कर रखिए। आप जयवंत होंगे, आप फतेहमंद होंगे अगर आपने बुरी चीजों से अपने मुंह को फेरना सीख लिया। और अगर उसी में आप बढ़ते रहे तो मैं सोचता हूं कि शायद उसी में जिंदगी गुजर जाएगी और कब्र के कौर हम हो जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने मुंह को फेरना सीख लेंगे खुदावंत की ओर और सत्यता की ओर, कोई साथ देना दे, मैं आपको सच बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको फतेहमंद करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और खुदा के कलाम को खोलकर परमेश्वर के वचन की कुछ आयतों को पढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबसे पहले हमें बुरी चीजों से या बुरी वस्तुओं से अपने मन को फेरना है, अपने मुंह को फेरना है, अपने आप को फेरना है। योना नबी की किताब उसके 2 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। आज हमें उन धोखे की वस्तुओं से अपने मन को फेरना है। थोड़े से सुख के लिए हम पाप करने लगते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए हम बुरी चीजों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाने लगते हैं। हमें मुंह फेरना है। बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों ओर हो रही हैं, हमें अपने मन को फेरना है और अपने खुदावंद पर अपनी निगाहों को लगाना है। फतेह आपके द्वार पर खड़ी हुई है। दूसरी चीज, हमें बुरी आदतों से अपने मन को फेरना है। होशे नबी की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 4थे पद में लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में तुमसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा प्रेम सेत में उनसे उतर गया है। वो हमसे मोहब्बत करेगा। हमारे भटक जाने की आदत को, बहुत सारी आदत है, नशे की आदत है, शराब की आदत है, सिगरेट की आदत है, बुराइयों की आदत है, तरह तरह का नशा जो मैं और आप करते हैं, एक आदत बनकर गाली देने की आदत है, बुराइयां करने की आदत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें इनसे अपने मुंह को फेरना है। जब हम इनसे अपने मुंह को फेरेंगे परमेश्वर हमें फतेह बख्शेगा। दाऊद के जीवन में, दाऊद के कानों में भी बहुत सारी चीजें आई लेकिन उसने अपने मुंह को फेर लिया। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है कि पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी बातों को जो बीत गई है उन्हें छोड़कर एक नई जिंदगी हमें शुरू करना है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, बुराई करने वालों से अपने मुंह को फेरना है। जो मेरे और आपके मित्र हैं, मेरे और आपके मिलने वाले हैं, बुराइयां हर इंसान को अच्छी लगती हैं, कान की खुजली मिटाने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें इन बुराइयों से अपने मन को फेरना है। इन बुरे कामों से, इन बुरे लोगों से जो बुराइयां करते किसी दूसरे की, हमें अपने मन को फेरना है। लिखा है प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 17वां अध्याय उसके 13वें पद में, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी।
अगर मैं और आप भलाई के बदले में बुराई करेंगे तो हमारे घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। जरूरी है कि बुराई करने वालों से दूर रहे, मना करें उन्हें अपने घर में आने से, उनसे मना करें, उनसे ऐसी बातें करने से मना करें उन्हें। इन सब चीजों से बाइबल में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जब मैं और आप इस काम को आगे करेंगे, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जीवन देगा, फतेह बख्शेगा, आपको कामयाबी देगा। आपको मुंह फेरने की जरूरत है। थोड़ा शांत रहिए, मत बोलिए, लेकिन आगे बढ़िए, उन बुराइयों को दूर कीजिए और परमेश्वर आपको विजय देगा। बुरी जगहों से या बुरे स्थानों से अपने मुंह को फेरिए। लिखा हुआ है नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 13वें पद में 17वें पद में, उसे छोड़ दे, उसके पास भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। जब ऐसी बुराइयां हमें दिखें, जब हमारे पांव ऐसे बुरे जगहों पर, बुरे स्थानों पर जाएं, हमें अपने पांव को रोकना है, अपने आप को मोड़ना है, अपने आप को सच्चाई के रास्ते पर ले जाना है। दाऊद अगर फतेहमंद हुआ, इतिहास अगर इस बात का गवाह है, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा का दास दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ता था, चलता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, उसके कहे अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारता था, और तब उसने उसे फलिश्तियों पर फतेह बख्शी। 5वीं बात, बुरी सोच और बुरे विचार से अपने मुंह को फेरना है, अपने मन को फेरना है। हमारे मन में जो कुछ है वो शायद इंसान नहीं जानते, हमारे विचारों में जो कुछ है वो शायद इंसान नहीं जानते, लेकिन खुदावंद बेहतर जानता है। हमें अपने मन को, अपने विचारों को उससे फेरना है, बुराइयों की बातों से फेरना है। इस्राएलियों के मन में डर और भय था, घबराहट थी। बाइबल में लिखा उनका मन कच्चा हो जाता था, वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए रो रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, यदि मैं और आप अपने मन को, अपने विचारों को परमेश्वर में रखेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा उसके लिए हो जाता है। आज के इस अच्छे वक्त में आपके लिए शुभ संदेश है। अगर आप अपने जीवन में बरकतों को और आशीषों को प्राप्त करना चाहते हो, तो बहुत जरूरी है कि अपनी सोच, अपने विचारों को, अपने मन को उस बातों से फेरना है। नीति वचन उसके 24वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, जो सोच विचार करके बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। इसी के 6वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। खुदा के लोगों, जो अपने मनों में बुराई के विचार करता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो फतेह प्राप्त नहीं कर पाता, वो दुष्ट कहलाता है। आइए अपने मनों को फेर लें, उन सारी चीजों से आगे बढ़ें, वो आपको फतेह बख्शेगा। बहुत नजदीक है फतेह, बहुत पास में है विजय, लेकिन अपने मन को, अपने मुंह को फेरना पड़ेगा। 6वीं बात, बुराई करने वाले परिवारों से अपने मुंह को फेर लें। बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर बैठना जहां पर हमें खाने को कुछ मिल जाता है, 2-4 बुराइयों की बातें हो जाती हैं, अक्सर हम उनके यहाँ पर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर फतेह प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है, तो अपने कदमों को रोकना है, वहां से फेरना है, अपने मुंह को, अपने मन को फेरना है, ताकि हम खुदावंत की फतेह को हासिल कर सकें। दाऊद का जाना आना, दाऊद का उठना बैठना खुदावंत की संगति में था। ऐसी जगह पर नहीं बैठता था जहां पर बुराइयां होती। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 37वें पद में, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। हमें बहुत सावधान और सतर्क होना है। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी परिवार से मिलते हैं, तो जुगाड़ और कोशिशों की बात ना कीजिए, बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि बाइबल बताती है उससे अधिक अगर जो कुछ होता है वो बुराई ही होता है। हमें अपने मुंह को फेरना है, कुछ कठोर निर्णय हमें लेना है, कुछ ऐसे डिसीजन लेना है हमें खुदा के कलाम के आधार पर जो दुनिया में नहीं चलते। जब हम अपने मन को उसोर करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं खुदावंत के लोगों, फतेह आपको मिलेगी। शैतान पर, हर एक प्रकार की अभिलाषाओं पर, हर एक उस
चक्रव्यूह पर जिसमें आज इंसान फंसे हुए हैं, खुदावंद आपको फतेह बख्शेगा। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। अंतिम बात शेयर करके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हर पाप से अपने मुंह को फेर लो। जब हम अपने मन को, अपने मुंह को उस पापों से फेरेंगे, हम बचे रहेंगे। पाप हमारे जीवन से जितना दूर रहेगा, परमेश्वर उतना हमारे पास रहेगा। पाप जितना हमारे जीवन में बसा रहेगा, परमेश्वर उतना हमसे दूर होता चला जाएगा। आओ हर प्रकार के पाप से मुंह फेर लें। झूठ बोलने से, चोरी करने से, बुराई करने से, लोगों के प्रति ईर्ष्या रखने से, घृणा करने से, लालच से, घमंड से, बुरी युक्तियों से, पुराने सिद्धांतों और विचारों से अपने मुंह को फेर लें और किस ओर लगाएं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे ही की ओर खुली रहे। अपने पांव धरने के लिए अपने मार्ग को समतर कर और तेरे सारे मार्ग सीधे रहे। हालेलुया। हमें उन बुराइयों के मार्ग से फिरना है, हमें हर एक प्रकार के पापों से फिरना है। अगर कुछ है तो आज खुदावंद से कहें, प्रभु मुझे ऐसी तौफीक बख्श कि मैं गुनाहों से अपने मुंह को फेर सकूं, तेरी ओर अपने चेहरे को कर सकूं और तू मुझ पर अपनी नजरें करम कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। लिखा है पहला पतरस उसके 4 अध्याय उसके 11वें पद में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे मानो परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो उसे उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन। अपने मुंह को, अपने विचारों को, अपने कदमों को, अपनी सोचों को, अपने आप को खुदा की ओर, खुदा के कलाम की ओर फेरे और वो आपको फतेह बख्शेगा। बोले तो ऐसा बोले खुदा का कलाम। गाली देने वाला गाली ना दे, चोरी करने वाला चोरी ना करे, बुराई करने वाला आपसे बुराई ना करे, लेकिन वो करे जो परमेश्वर उससे चाहता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं तेरी हर एक बरकत और आशीषों के लिए, तेरे जीवन के लिए खुदावंद जो तूने हमें दिया है। और आज प्रभु मुझे अच्छा लग रहा है अपने लिए और अपने बेटों, तेरे बेटे और बेटियों के लिए दुआ करते हुए, प्रभु इन्हें आशीष देने, जीवन बख्श, इनके साथ हो प्रभु, इनकी जिंदगी बना। ये अपने चेहरे को, अपने दिमाग, अपने विचारों को प्रभु जी बुरी बातों से फेर कर तेरे कलाम की ओर लगा सके, तेरी आशीषें इनके जीवन में आ सके। और यीशु मसीह नासरी मेरी दुआ है, ये तुझ में निरंतर निरंतर बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और कहते जाएं, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा छुटकारा देने वाला, यीशु मेरा जीवन देने वाला है। खुदावंद जिस चीज को ये हासिल करना चाहते हैं लेकिन गुनाह के कारण नहीं कर पा रहे हैं, गुनाहों को दूर कर, इनके चेहरे को अपनी ओर फेर, ताकि प्रभु यीशु तेरी फतेह इनके जीवन में आ सके। बीमारों के लिए दुआ करता हूं प्रभु, चंगाइयां दे, शिफा दे। अगर कोई किसी प्रकार की भी हड्डी की प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से उसके दर्द उसके हड्डियों से जाने पाए। अगर कोई दुष्टात्मा में है खुदावंद, तो दुआ करता हूं यीशु नासरी के नाम से दुष्टात्मा उसे छोड़कर निकल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उन परिवारों के लिए जो आज बहुत कभी घटी में अपनी जीवन को जी रहे हैं, उनके लिए अच्छी नौकरी का इंतजाम कर खुदावंद, कमाई के जरियों का इंतजाम कर, ताकि उनके पास सब कुछ हो। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव है और निरंतर प्रभु जी सांस की समस्या से, ऑक्सीजन उनके जिन में कमी हो गई है, शिफा बख्श, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा, उन्हें पावर दे, ताकत दे खुदावंद, वो शिफा पाए और आपके नाम की महिमा कर सके। दुआ करता हूं उन बेटे और बेटियों के लिए जिनके लिए अच्छे रिश्ते की जरूरत है, खुदावंद उनके रिश्तों का इंतजाम कर, ताकि उनके घर बस सके और वो प्रभु तेरी महिमा कर सके और अपने ध्यान को तेरी ओर लगा सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी उन लोगों के लिए खुदावंद जिनके मुकदमे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी दुआ है उनके मुकदमे हल होने पाए, राजीनामा होने पाए, सेपरेशन होने पाए और खुदावंद उनका रुपया व्यर्थ में खर्च ना होने पाए। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए अगर कोई भर्ती है खुदावंद, तो तेरे कलाम को सुन रहा है इस वक्त, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उसे छूकर शिफा बख्श और खुदावंद वो बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ा हो और तेरी महिमा करने वाला हो सके। दयालु परमेश्वर अनुग्रह कर, सबके साथ बना रहे और सबको बरकत दे। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को शुक्रगुजारी के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
आइए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बरकत दे। मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे लिखे हुए नंबर पर आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कई बार नेटवर्क ना मिलने के कारण मेरी बात नहीं हो पाती है, पर मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें। बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे पास जो मैं आपको दूंगा, जो मेरे लोग मेरे पास भेजेंगे, आप उन्हें सुनने पाएंगे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।